यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड की, ठीक है। यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया है, तो यूनिट सेकंड से करते हैं स्टार्ट, ठीक। तो यूनिट सेकंड में आज आपको क्या क्या पढ़ाएंगे वो देख लेते हैं। मैकेनिक्स देखेंगे, ब्रांच देखेंगे, उसकी रेस्ट और मोशन की कंडीशंस क्या है, रिजिड बॉडी क्या है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, टाइप ऑफ मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड और वेलोसिटी क्या है, और एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। तो ये सभी चीजों पे क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं थोड़ा सा बेसिक से लेके चलूंगा क्योंकि स्टार्टिंग है, आज आपका थोड़ा सा बेसिक क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं किससे, मैकेनिक्स से। स्टार्ट होता है आपका मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स, ठीक है। अब मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानो, ठीक है। देखो, कोई भी आपके पास में ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपके पास में ऑब्जेक्ट है, या तो वो रेस्ट पे रहेगा या वो रहने वाला है मोशन में, ठीक है। या तो वो रेस्ट पे रहेगा या वो रहने वाला है मोशन में, ठीक है। और उसी चीज की आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है कि कोई भी आपके पास में ऑब्जेक्ट है या तो वो रेस्ट पे या मोशन में है। इसी चीज की यदि आपको स्टडी करनी है तो वो क्या कहलाता है, मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। समझिए यहाँ तक। तो इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखा देता हूँ, लिख लो। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या है भाई, फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। विच डील्स with study of rest और motion, rest और motion of an object। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। सबसे पहले तो मैकेनिक्स क्या है आपके पास में, ये फिजिक्स की ब्रांच है which deals, जो कि डील करती है with study of rest और motion of an object, कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद में इसकी ब्रांच देखते हैं, चलो। अब ब्रांच क्या होती है, ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। अब ब्रांचेज कितनी है, तो इसकी 3 टाइप ऑफ ब्रांचेज है। कितनी ब्रांचेज है भाई, 3 टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेज, ठीक है। अब ये 3 टाइप की ब्रांचेज कौन कौन सी है, सबसे पहली जो ब्रांच है उसको बोलेंगे स्टैटिक, ठीक है। सबसे पहली ब्रांच कौन सी है भाई, स्टैटिक है, ठीक है। सबसे पहली कौन सी, स्टैटिक है। स्टैटिक में क्या होता है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसकी पोजीशन यदि रेस्ट पे है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है भाई, रेस्ट पे है। वो कैसा है, रेस्ट पे है, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो चेंज होगा लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो उसी कंडीशंस की स्टडी करनी है तो वो किस में आएगा, स्टैटिक में। किस में आएगा, स्टैटिक में। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आएगी, यहाँ पे आएगी रेस्ट वाली कंडीशन। कौन सी वाली कंडीशन आएगी, रेस्ट वाली कंडीशंस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इट इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये ब्रांच किसकी है, मैकेनिक्स की है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, विच डील्स, यहाँ पे डायरेक्ट रख रहा हूं मैं कि विच डील्स विद स्टडी ऑफ, एक सेकेंड, स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट वाली कंडीशंस की बात कर रहे हैं जहां पे क्या है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, जहां पे थे वहीं पे थे। जैसे मैं अब यहाँ पे हूँ, खड़ा हूँ, अब टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन मैं इसी जगह पे हूँ, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं कि मैं किस पे हूँ, रेस्ट पे हूँ, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। उसकी रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, उसी को बोलेंगे स्टैटिक कंडीशंस, ठीक है। ये समझ में आया। सेकंड देखिए भाई, सेकंड आती है आपकी काइनेमेटिक्स।
सेकंड आती है आपकी काइनेमेटिक्स, ठीक है, सेकंड आती है आपकी काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में क्या होने वाला है, काइनेमेटिक्स में आपको मोशन के बारे में स्टडी करनी है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, और मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स की ब्रांच है, डील कर रही है किसमें, रेस्ट और मोशन में। किसकी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रहेगा या वो मोशन में रहेगा, उसी चीज की स्टडी कर रहे हो मैकेनिक्स में। और ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स में क्या है, 3 टाइप ऑफ ब्रांचेज है। पहली स्टैटिक है, जहां पर रेस्ट पे था, पोजीशन में चेंज नहीं था टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपने बोल दिया स्टैटिक है भाई। दूसरा काइनेमेटिक्स की बात कर रहा है, अब वो मोशन की बात करेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, जैसे जैसे समय आपका जा रहा है, गुजर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें पोजीशन चेंज हो रही है। और पोजीशन चेंज होना मतलब वो मोशन में है, और मोशन में है तो मोशन की स्टडी करनी है। किस में आएगा, काइनेमेटिक्स में आएगा। एक चीज याद रख लो, आपसे कोई भी पूछ सकता है, एक चीज याद रख लो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो आप सीधा सा बोल सकते हो भाई कि काइनेमेटिक्स जो है उसमें ऑब्जेक्ट मोशन तो करेगा, पोजीशन तो चेंज करेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, बट उसमें क्या होने वाला है, आपको कॉज के बारे में नहीं पता, आपको कॉज के बारे में नहीं पता कि कॉज क्या है, उस कॉज के बारे में नहीं पता कि ये मोशन क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन आपको नहीं पता, तो आप ऐसा बोल देना। और जो अगला पॉइंट आएगा डायनेमिक्स का, उसमें आपको कॉज का भी पता होगा कि इस वजह से ये मोशन कर रहा है, उसको बोलोगे डायनेमिक्स। समझ में आया? चलो देखो काइनेमेटिक्स क्या है, देखो इट इज ए ब्रांच ऑफ क्या है, मैकेनिक्स है, और विच डील्स, ये क्या करेगा, ये भी डील्स करेगा किसमें, विच डील्स विद स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मोशन इन मोशन, ठीक है, बट वी, यहां पे क्या लिखेंगे, बट वी डोंट नो, डोंट नो अबाउट, एक सेकंड इसको थोड़ा सा ठीक लिखे हैं ना, बट वी डोंट नो अबाउट कॉज ऑफ मोशन, आपको कॉज के बारे में नहीं पता। और तीसरा भी लिख लो भाई अपना साथ में, है ना, डायनेमिक्स। यहां तक दिखाई दे रहा है क्या, या यहीं तक ही लिखे, बताओ एक बार। डायनेमिक्स की एक लाइन और लिख दे, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, डायनेमिक्स, डायनामिक्स, ठीक है, डायनेमिक्स के बारे में। अब देखो इतना तो आपको पता है कि यहीं तक ही लिख लो, चलो डायनेमिक्स को ऊपर समझेंगे ना। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कंप्लीट, आप ना यहाँ तक ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ले लिया बच्चों, ठीक है। चलिए क्लास अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए आप, ठीक है, क्लास अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत बेनिफिशियल क्लास है, मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक, इससे भाई और नीचा नहीं कर सकते, और नीचा कुछ ही नहीं है, पाताल लोक में नहीं जाना, ठीक। समझो तीसरा वाला जो पॉइंट है आपका, वो है आपका डायनेमिक्स, डायनामिक्स। थोड़ा सा बता रहे हैं, थोड़ा बेसिक क्लास है इसलिए, सेकंड क्लास में हम थोड़ा सा बूस्ट कर देंगे आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। एक बार देख लो डायनेमिक्स क्या है, इसमें क्या करेगा, विच डील्स विद स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन with knowing the cause of motion, ठीक है। आपको इसमें क्या है, कॉज के बारे में पता होगा कि इस वजह से वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसकी स्टडी कर रहे हो आप किसमें, डायनेमिक्स में, और उसका
कॉज भी पता है, उसका रीजन भी पता है, इस वजह से कर रहा है। ठीक है, समझ में आए? तीनों टॉपिक समझ में आए? सबसे पहले मैकेनिक्स समझ में आ गया, ठीक है, मैकेनिक्स समझ में आया। उसके बाद में क्या है, ब्रांचेस समझ में आई। अब पढ़ेंगे रेस्ट और मोशन। चलिए भाई आ जाइए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, तीसरा पॉइंट है आपका रेस्ट और मोशन। कौन सा है? रेस्ट। पहले रेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि कोई आपके पास में ऑब्जेक्ट है और वो कैसा रहे, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसी को बोलते हैं आप रेस्ट। ठीक है, रेस्ट में भैया, रेस्ट में क्या है? रेस्ट में है, ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा रिलेशन भी बताऊंगा, उसमें आपको मजा आने वाला है। ठीक है, अभी रेस्ट में आप देखिए कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि वो पोजीशन को चेंज नहीं करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप उसको बोल दोगे कि ये किस है? रेस्ट में है। तो लिख दो, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज its position with respect to time, then we can say that it is at rest। ठीक है, दूसरा मोशन के बारे में भी बता देते हैं यहीं पे साथ में आपको। ठीक है, मोशन के बारे में भी देख लो कि इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time, then we can say that it is in motion। ठीक है, मोशन में। तो दोनों बातें समझ में आ गई है आपको कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। रेस्ट में पोजीशन में चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मोशन की यदि बात करें तो उसमें क्या होगा? चेंज होगा पोजीशन में, टाइम के रेस्पेक्ट में। कि अब मैं यहाँ पे हूँ तो टाइम के साथ में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, ये अब चेंज हो रहा है मोशन में। ठीक है, तो ये मोशन है। दोनों चीजें समझ में आई। उसके बाद में एक आती है रिलेटिव टर्म्स, कि रेस्ट और मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स। वो करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसको हम 3D में देखते हैं। देखो यहाँ पर जैसे x है, ये आपका y है, और ये आपका क्या है? z है। ठीक है, ये फ्रेम आपका, जैसे कि देखो अभी इतना ज्यादा आपको देखना नहीं है, चलो रहने देते हैं, आपको अभी ये समझाएंगे नहीं, बाद में समझाएंगे। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ आपको सिंपल सा। बहुत बच्चे होंगे कि उनको समझना होगा तो उनको बता देते हैं। देखो एक बार, 1 मिनट की और बात है कि रिलेटिव टर्म्स क्या होती है रेस्ट और मोशन में। कि एक तो आप यहाँ पे हो धरती पे, ठीक है, धरती पे आप हो, अर्थ पे हो, आप अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके रेस्पेक्ट में तो क्या हूँ? रेस्ट पे हूँ। लेकिन आप चले जाते हो मून पे। अब मून क्या है? जो चंद्रमा है आपका, वो क्या कर रहा है? इस अर्थ का रिवॉल्यूशन कर रहा है, चक्कर लगा रहा है इसके। ठीक है, सबको पता है वो चक्कर लगा रहा है इस अर्थ के, रिवॉल्व कर रहा है। और आप उस चंद्रमा पे जाके खड़े हो जाते हो और वहां से आप देखते हो, विजुअलाइज करते हो मुझे, तो वो कैसा मिलेगा आपको? मैं आपको कैसा मिलूंगा? फिर मैं मिलूंगा आपको कैसा? मोशन में, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट, इसके रेस्पेक्ट में मून क्या है? अर्थ के रेस्पेक्ट में चक्कर लगा रहा है। तो भाई वहां पे वो खड़ा होगा तो मैं उसको चलता हुआ दिखाई दूंगा। एक सीधा सा एग्जांपल ले लेते हैं, वो आप करते भी हो। जैसे ट्रेन में बैठे हुए हो आप, और ट्रेन में आप बैठे हुए हो, ट्रेन में 2 जने बैठे हुए हैं, आपके सामने वाली सीट पे बैठा हुआ है और आप इधर सीट पे बैठे हुए हो विंडो पे। ठीक है, दोनों जने विंडो पे बैठे हुए आमने सामने। ठीक है, और बाहर क्या है? प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म को कोई ट्रीज है या कोई पेड़ है या कोई आपका दोस्त भी है, चलो कोई दोस्त भी वहां पे खड़ा हुआ है, बाहर वो प्लेटफॉर्म पे है। और अब ट्रेन क्या कर रही है? मोशन कर रही है। ट्रेन जैसे ही यहाँ पे मोशन करती है तो आप उस दोस्त को देखोगे बाहर वाले को, तो वो आपको कैसा लगेगा? वो आपको ऐसा लगेगा कि ये पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है,
ट्रेन आगे की तरफ जा रही है तो वो कैसे जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। वो आपको ऐसा लगेगा कि वो मोशन में दिखाई देगा आपको, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, मोशन में थोड़ी है। वो तो भाई प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, रेस्ट पे है। लेकिन ऐसे ही उसको क्या लगेगा, उसको ये लगेगा कि आप मोशन में हो, ट्रेन मोशन कर रही है, तो ट्रेन के साथ आप भी तो मोशन में हो, ट्रेन के साथ में, ठीक है। तो उसको आप मोशन में लगोगे। ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप किस रेफरेंस में बैठे हो, किस फ्रेम में बैठे हुए हो। और आपको क्या लगेगा कि आमने सामने की सीट पे जो दो दोस्त बैठे हुए हैं वो क्या है, आपको तो वो रेस्ट पे दिखाई देगा ना कि एक दोस्त आपका सामने बैठा है, तो सामने तो बैठा है, रेस्ट पे दिखाई देगा। लेकिन आप दोनों का विजुअलाइजेशन यदि उस दोस्त पे होगा तो वो आपको मोशन में दिखाई देगा। उस दोस्त के कंपैरिजन में आप उसको आपको देखेंगे तो आप कैसे देखोगे, मोशन में दिखाई दोगे, ठीक है। ये एक बार आप पीछे करके फिर से देख लेना, ठीक है। इतना बहुत है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। काम की चीजें ज्यादा बोलेंगे इसमें, क्योंकि आज थोड़ी बेसिक क्लास है, इसलिए मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा भाई, है ना। ये भी कंप्लीट हुआ रेस्ट और मोशन। नेक्स्ट है रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी, रिजिड बॉडी। आ जाइए, नेक्स्ट है रिजिड बॉडी। थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ता है क्लास स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अब देखो रिजिड बॉडी क्या है, एक ऐसी बॉडी जिसपे कि आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, और फोर्स लगाने के बाद में उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका संरूपण, उसका साइज, उसका शेप, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। एक कंप्लीट नाम दे दिया हमने कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलते हैं शेप एंड साइज। मतलब कोई भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ, फोर्स लगाने के बाद में उसका शेप और साइज यदि डज नॉट चेंज, उसमें आपको चेंज देखने को नहीं मिले, उसी बॉडी को आप बोल दोगे रिजिड बॉडी। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। कोई भी आपके पास में यहाँ पे ये बॉडी है, ये आपके पास में कोई बॉडी है, इस पे आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, डीफॉर्मिंग फोर्स ये लगाया। ये डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका मीन्स साइज एंड शेप, ठीक है। साइज एंड शेप इसमें क्या होता है, डज नॉट चेंज, चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। देन वी कैन से दैट इट इज रिजिड बॉडी। देन आप कह सकते हो रिजिड बॉडी। तो ऐसा ही आप डायग्राम बना के ऐसे ही डायरेक्ट लिख दो कि कोई आपके पास में बॉडी है, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद में कॉन्फ़िगरेशन, साइज एंड शेप डज नॉट चेंज, देन वी कैन से दैट इट इज रिजिड बॉडी, ठीक है। देन इट इज रिजिड बॉडी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा। लिखो एक बार, ठीक है, ले लिया होगा, है ना। ये भाई रिजिड बॉडी का काम भी हमने कंप्लीट किया। थोड़ा फास्टली बताना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप समझो थोड़ा सा इसको। अगला है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि इसमें हमको कंपैरिजन करना पड़ता है, सीधी सी बात है, वही कंपैरिजन करना पड़ता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब दो मास है और मास के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके कितना डिस्टेंस है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए उतना ही बेनिफिशियल रहने वाला है। कहने का मीन्स क्या है कि आपको यदि ए से बी तक, देखो सिंपल सी फॉर्म है, यदि ए से आपको बी तक, यहाँ आप हो दिल्ली और दिल्ली से आपको जाना है मुंबई, ठीक है। अब बीच में कितना डिस्टेंस है, ये कम से कम जितना भी आप मानो 1500 किलोमीटर, मुझे नहीं पता कितना किलोमीटर, लेकिन 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर आप मान लेते हो इसके। और यहाँ पे ये क्या है भाई, ट्रैक है, ट्रेन से जा रहे हो, किससे जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, दिल्ली से मुंबई जा रहे हो। और यहाँ पर जो आपकी ट्रेन है, ट्रेन आपकी लास्ट कितनी होती है, 1 किलोमीटर की, इतनी की होती है, 1 किलोमीटर की होगी ट्रेन। तो 1 किलोमीटर की जो ट्रेन है, इस 1500 के कंपेरिजन में क्या है भाई, ये तो बहुत स्मॉल है। 1 किलोमीटर जो इसकी लेंथ है, जो लेंथ यहाँ पर 1500 किलोमीटर दे रखा है डिस्टेंस, 1 किलोमीटर के कंपेरिजन, 1 किलोमीटर तो एज ए कंपेरिजन ऑफ 1500 किलोमीटर, ये तो बहुत क्या हो गया,
ये तो भाई बहुत छोटा हो गया। तो आप ट्रेन को इस डिस्टेंस के, जो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, इसके कंपैरिजन में आप क्या मान सकते हो, ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। समझ गए बात, ये होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक दूसरा एग्जांपल देख लो, ये पहला एग्जांपल देख लो, ये दूसरा एग्जांपल भी देख लो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि हमने बात किया यहाँ पे अर्थ की, ये आपके पास में अर्थ है, और यहाँ पे आपका क्या है भाई, मून है। ये क्या है, मून है, और म्यून इसके क्या लगा रहा है भाई, चक्कर लगा रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है मून। अब जो ये मून है और ये अर्थ है, ये वाली रेडियस तो बहुत ज्यादा हो गई भाई, इसके चक्कर लगाएगा इस अर्थ के, तो इस ये वाली डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हो गई, और ये अर्थ के कंपैरिजन में ये मून क्या हो जाएगा, फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसको बोलते हैं आप पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में उसका कंपैरिजन करना दूसरे मास का, ठीक है, ये आपने किया। समझ में आया? पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस को यहाँ पर नीड होती है, डिस्टेंस जितना ज्यादा कवर करता है उतना ज्यादा दूसरा जो मोशन कर रहा है, दूसरा छोटा पार्टिकल, उसी को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर बोल देते हो एज कंपेयर करके, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक हमने कराया। अब चलते हैं भाई अच्छा सा जो है टाइप ऑफ मोशन। देखो भाई, अब चलते हैं टॉपिक पे, टाइप ऑफ मोशन। बेसिक भाई सभी का कंप्लीट हुआ, अब आते हैं टाइप ऑफ मोशन। अब टाइप ऑफ मोशन भी क्या है, टाइप ऑफ मोशन भी बहुत ऑन दी बेसिस ऑफ, जैसे कि डायमेंशन के लिए, ठीक है, तो डायमेंशन के बेसिस पे देख लेते हैं सबसे पहला काम, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन यहाँ पे 1D मोशन की हम बात करेंगे, ठीक है, 1D 2D 3D ये हो जाएगी। तो टाइप ऑफ मोशन क्या है कि ऑन दी बेसिस ऑफ, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी नंबर फर्स्ट लिखा है हमने, ऑन दी बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन दी बेसिस ऑफ डायमेंशन, ये टाइप ऑफ मोशन देख रहे हो, ऑन दी बेसिस ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायमेंशंस के बेसिस पे कैसे देखेंगे, तो इसके बेसिस पे 3 टाइप होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, 1D 2D 3D, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कितने टाइप होते हैं भाई, 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स में पहला क्या होता है, पहला होता है 1D मोशन, जिसको आप कंप्लीट क्या बोल देते हो, 1 डायमेंशनल, एक सेकेंड, क्या बोल देते हो, 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। पहला क्या है, 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, ये वाला। अब 1 डायमेंशनल मोशन की यदि हम बात करें तो 1D मोशन में क्या है, स्ट्रेट लाइन में यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन करे या रेक्टिलिनियर मोशन करे, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, वो भी स्ट्रेट लाइन में यदि कोई ऑब्जेक्ट करता है उसी को रेक्टिलिनियर बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हो, रेक्टिलिनियर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, 1 डायमेंशनल मोशन की। यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो ओनली 1 डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन हो, तो उसी में यदि मोशन करें, जैसे कि फ्रेम आपको बनाया था हमने, ये बनाया था एक्स बनाया था, ये आपका वाई बनाया था, ये आपका जेड बनाया था। तो आपका यदि ऑब्जेक्ट है या तो वो ओनली एक्स डायरेक्शन में करे मोशन, या वो ओनली वाई डायरेक्शन में मोशन करे, या ओनली वो जेड डायरेक्शन में मोशन करे। तो ओनली करना है केवल या तो एक्स में करेगा, केवल वाई में करेगा, केवल जेड में करेगा, तो इसी को कहते हैं आप 1D मोशन, ठीक है, 1 डायमेंशनल मोशन। समझ में आया? तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, ओनली या तो एक्स में करेगा, या वाई में करेगा, या जेड में करेगा। जैसे इसमें बोल सकते हो आप स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, इसमें बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन मोशन। समझे? तो यहाँ तक आप एक बार लिखो, बना लो एक बार डायग्राम यहाँ तक, ठीक है, लिखो भाई, ठीक है। एग्जाम्पल लिखाओ, इसके एग्जाम्पल भी लिखा देते हैं। चलो एग्जाम्पल देख लो भाई, मोशन इन ए ट्रेन, ठीक है, ये लिख लो, मोशन इन ए ट्रेन। अरे यार क्या बोल दिया मैंने, मोशन ऑफ ए ट्रेन, मोशन ऑफ ए ट्रेन, ठीक है, ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, मोशन ऑफ ए फ्रीली और बॉडी, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। यदि आप किसी h हाइट पे से और
आप किसी बॉडी को छोड़ रहे हो तो वो क्या है, फ्री फॉल हो रही है, और फ्री फॉल बॉडी भी कैसे जाएगी, वन डायरेक्शन में जाएगी, वन डी में जाएगी, ठीक है। तो ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगी, और यहाँ पर मोशन ऑफ ए ट्रेन सीधी स्ट्रेट लाइन में जाएगी, तो ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बंडी मोशन है, सीधी है, ठीक है। तो ये लिख लो, एक विमीय गति इसको बोलते हैं बंडी मोशन। यहाँ तक लिखो सभी एक बार, है ना, एक बार सभी लिख दो यहाँ तक। चलिए भाई, लिख लिया होगा। सेकंड देखिए, ये तो हो गया फर्स्ट बंडी मोशन। सेकंड है आपका 2D मोशन। 2D मोशन क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है भाई, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है, ये वाला टू डायमेंशनल मोशन। अब टू डायमेंशनल मोशन क्या है, इसको दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। उसको स्पेसिफाई करने के लिए वन कोऑर्डिनेट की नीड हुई थी। किसकी नीड हुई थी, वन कोऑर्डिनेट की। ये भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ही तो है जिसको आप हिंदी में निर्देश तंत्र बोलते हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आपका ओरिजिन, ये एक्स वाई जेड ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए टू कोऑर्डिनेट की नीड होगी। टू कोऑर्डिनेट कौन से, टू कोऑर्डिनेट या तो एक्स या वाई, या आपको एक्स और जेड, या आपको जेड और एक्स, तो दो कोऑर्डिनेट की नीड होगी। मतलब यहाँ पे टू डायमेंशन चाहिए, दो डायमेंशन चाहिए, एक्स की चाहिए, वाई की चाहिए, या वाई की चाहिए, या फिर जेड की चाहिए, जेड की या एक्स की चाहिए, तो तीन आप ले सकते हो। और कभी भी मैं आपको बताऊं, कभी भी टू डायमेंशन की बात आ जाए, टू डायमेंशन की बात आ जाए, तो उसी को कहते हैं मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। आपको एक प्लेन मिल जाएगा, एक और दो से क्या बनेगा, प्लेन ही तो बनेगा। तो आपको प्लेन वाली कंडीशंस इसमें आएगी, किसमें, 2D मोशन में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप यदि किसी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हो, ऐसा भी फॉर्म बोल सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए यदि आपको टू कोऑर्डिनेट सिस्टम की नीड है, आवश्यकता है, तो उसी को बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। मैं जो बोलता हूं उस पे ज्यादा दिमाग लगाया करो, ठीक है। तो लिखो भाई क्या है कि यहाँ पे आपको जनरलाइज करने के लिए पोजीशन को टू कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, नीड होगी, ठीक है। तो टू डायमेंशन में एग्जांपल लिख लो तुम, क्या लिखेंगे, जिग जैग मोशन ऑफ कार। कोई कार है और उसकी कैसी मोशन है, आपको जिगजैग मोशन। जिगजैग का मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति बोलते हैं उसको। डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से मोशन मिलेगी। देखो यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है, दो कोऑर्डिनेट हो गए और इस तरीके से मोशन मिलेगी। ये क्या है, जिगजैग मोशन बोलते हैं कि कार की आपको कैसी मिल रही, टेढ़ी मेढ़ी गति मिल रही है और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की नीड है, इसको बोलते हैं जिगजैग मोशन। कई बार इसका सिंपल सा एग्जांपल आपको दे दूं क्या, देखो सिंपल सा एग्जाम क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक बार देखो कि आपका जो रोड है, रोड सड़क तो देखी होगी जिस पे कार वगैरह चलती है, ये सड़क है ना, ये रोड है। रोड पे कई बार इस टाइप से ब्रेकर लगा देते हैं, देखा होगा तो ब्रेकर लगते हैं क्योंकि कार की जो मोशंस है और जो स्पीड है उसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाते हैं, स्पीड को कम करवाते हैं ना ब्रेकर। इस पे ज्यादा तेज भगाओगे तो क्या है, दुर्घटना हो सकती है, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकते हैं ना इस पे। हाँ, तो यहाँ पे कोई कार है, चलो कार भी बना दिया हमने, ये भाई पता नहीं कैसी कार बनी है, जो भी बन रही है आप देख लो, ठीक है। ये कार है आपके पास में, ठीक है, ठीक है, ये भाई कार है। अब कार को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मोशन करा रहे हैं, तो मोशन कराएंगे, ये तो क्या है, अब इस तरीके से मोशन करेगी तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, वन डायरेक्शन मोशन है, बंडी मोशन है। लेकिन इसको यहाँ पर जाना है तो इसको ये वाला क्रॉस करना पड़ेगा, ये उठा हुआ जो भाग है, इस ब्रेकर है, ब्रेकर को जब क्रॉस करेगी तो इसको इस तरीके से मोशन करनी पड़ेगी, इस तरीके से मोशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो एक्स हो गया, ये तो कौन सा हुआ है, एक्स, लेकिन ये वाला जो उठा हुआ भाग है ये वाई भी तो है। तो यहाँ से यहाँ तक जब मोशन करेगा इस वाले रोड पे, तो उसको कार के यहाँ पर क्या बोलेंगे, 2D मोशन। इस वाली फोर्स, इसको क्या बोलेंगे, 2D मोशन। वहां पर 2D मोशन आएगी रोड पे भी। ब्रेकर पे जैसे ही उसने क्रॉस किया, उस ब्रेकर पे क्या है, हाइट मिल गई, बाई डायरेक्शन मिल गई, और बाई और एक्स में वो जा ही रहा है, तो एक्स और वाई दोनों मिलकर क्या बना देंगे, प्लेन बना देंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल भी आ सकता है इस तरीके
तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया 2D मोशन। एक चलेगा 3D मोशन, जहां पर किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए इफ यू नीड कितने 3 कोऑर्डिनेट की आपको आवश्यकता होगी, उसी को बोलते हैं 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। और उसी में क्या है आपका 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लिया जाए, ले लो, ठीक। क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट कर सकते हो ना, आपके हाथ हमने छोड़ रखे हैं खुले, ठीक है, कमेंट कर सकते हो। तीसरा और रह गया, एक और देख लो, तीसरा है थर्ड, जिसको बोल रहे हैं 3D मोशन। इसी को कहते हैं 3, इसको ही कहते हैं आप 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन। अब यहाँ पे क्या होता है 3 डायमेंशनल मोशन में, इफ यू हैव, यदि आप क्या कर रहे हो, कोई भी पार्टिकल है आपके पास में, इफ यू हैव ए पार्टिकल और आपको स्पेसिफाई करनी है उसकी पोजीशन, तो आपको क्या है 3D की बात कर रहे हो तो उसके 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आपको 3 यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो आपके पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो आपको तीनों में देखना है कि कहां पर हो गया है, एक्स में कितना, वाई में कितना, जेड में कितना। तो जब ही आप स्पेसिफाई करोगे 3D में, तो और 3D कहां पर पॉसिबल है भाई, 3D तो स्पेस में पॉसिबल है, जमीन पे पॉसिबल नहीं है, आपको स्पेस में। जैसे कि मैं यहाँ से अब बात करूं किसकी, जैसे काइट वगैरह सबने उड़ाई है, पतंग उड़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब आप यहाँ पे काइट को उड़ाते हो तो उसमें क्या है 1D मोशन भी होता है, 2D भी होता है और 3D भी होता है, तीनों मोशंस। मतलब कोई प्लेन की बात कर लो, चलो एरोप्लेन की मोशन ये तो हो गई 1D, ये कौन सी हो गई 1D, ये हो गई क्या 2D, ये 1D, ये 2D और ये 3D, ठीक है। तीनों मोशन से जहाँ पे आपको मिल जाए 1D 2D और 3D, उसी 3 डायमेंशनल मोशन। किसी भी पोजीशन को यदि स्पेसिफाई कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन है या पार्टिकल की कोई भी पोजीशन है, उसको स्पेसिफाई यदि करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट यहाँ पर एक्स वाई जेड की आपको नीड होगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल देख लो, मोशन एंड एरोप्लेन के बारे में बात कर लो, यहाँ पे 3D में है ना, लिख लो भाई, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन, ठीक है, इन स्पेस। ये लिखना कोई जायज नहीं है, एरोप्लेन होगा नहीं उड़े, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिख लो वाले, फ्लाइंग मोशन of a kite in sky, ठीक है भाई, लिख लो, ठीक है। स्काई है, ये स्काई है ना, ये स्काई है, लिख लो भाई, दोनों एग्जांपल्स लिख लो, समझ में आया, ये भाई ये है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बनाओ तो तीनों जगह बनेगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड में, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, तीनों जगह मौजूद होगा भाई 3D में, समझ लो। चल लिखो एक बार, ये आपका टाइप ऑफ मोशन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है, लिखो, स्क्रीनशॉट ले। चलो अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, दोनों चीजें, ठीक है। इन दोनों चीजों को देखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बहुत बच्चों का तो यही कंफ्यूजन है अभी तक कि क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आप सभी को। देखिए डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ, जो आपने जो पाथ है वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है। क्या डिस्टेंस जो है, जो आपने एक्चुअल पाथ
किया हुआ है, ठीक, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जो आप यहां से और किसी दूसरे पॉइंट पे गए हो, ठीक है, आप यहां से चल के किसी दूसरे पॉइंट पे गए हो और उन दोनों पॉइंटों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ है, उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो कैसा रहता है भाई, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड किस पे करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डिपेंड करता है, शॉर्टेस्ट पाथ को डिपेंड करता है। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, देखिए मैं बताऊं आपको, ये शॉर्टेस्ट पाथ है और ये क्या है, एक्चुअल पाथ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख लो आप, ठीक है। ये सबसे पहले क्या है भाई, ये एक्चुअल पाथ है, ये क्या है, एक्चुअल पाथ है, ठीक है, पहली बात। और ये इसमें पहली बात क्या है भाई, ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। ये क्या है, दूसरा बात ये क्या है, पाथ डिपेंडेंट। चलो पाथ डिपेंडेंट ये मत लिखो, आप ये लिख लो, ये कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है आपकी सेकंड, इसमें वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे नहीं करती, ठीक, ये पाथ पे डिपेंड करती है। तीसरा बात यहाँ पर देख लो, तीसरा बात यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस जो है उसका एसआई यूनिट क्या होता है भाई, एसआई यूनिट की हम बात करें, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, मीटर होता है। और इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है भाई, इसका एसआई यूनिट भी मीटर ही होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो, फॉर्मूला तो क्या है इसमें, ठीक है, ये तीन बात हो गई। इतना लिख लो आप, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और समझने के लिए यहाँ पे ये डायग्राम बनाओ, एक हमने रेक्टेंगल ट्राइंगल बनाया ये वाला, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको 3 बोल दिया, इसको हमने 4 बोल दिया, ये 90 डिग्री का एंगल है। आपको जाना है ए से यहाँ पर बी और बी से जाना है सी। तो यहाँ पर एक्चुअल पाथ क्या है इस डायग्राम में देखो, आपको जो एक्चुअल पाथ है वो क्या है, वो है भाई ए से, यदि आपको सी पे जाना है, आपको एक्चुअल पाथ क्या जाना है, ए से सी पे जाना है, तो एक्चुअल पाथ है पहले ए से बी पे जाओ, फिर बी से सी पे जाओ, ए से पहले बी पे जाओ प्लस बी से सी पे जाओ। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कितना है, ए से बी कितना है, 3 है, और प्लस बी से सी क्या है, 4 है, और ये क्या है, मीटर में डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 7 मीटर क्या है आपका एक्चुअल पाथ है। लेकिन आपको चाहिए क्या, ए और सी का शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो वो क्या है भाई, वो ये वाला है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी है वो, और ए सी कितना है, पाइथागोरस लगा सकते हो इसमें, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और 16 और प्लस 9 इक्वल टू 25, उसका रूट ले लो, कितना आ जाएगा भाई, पाइथागोरस से 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, कैसा पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ, वो ए से सी तक जाने के लिए, तो वो कितना है, 5 मीटर है। और ये 5 मीटर जो है इसी को बोलते हो आप डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका एक्चुअल पाथ जिसको बोलते हो डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये तो क्या है आपका डिस्टेंस है, ठीक है, और ये वाला जो है आपका इसको बोलोगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक। लिखो भाई यहाँ तक ये सब चीजें लिख दीजिए एक बार आप कंप्लीट, ठीक है, लिखो भाई। ठीक है, यहां तक लिखा। एक चीज क्या देख सकते हैं यहाँ पे, एक चीज और क्या देख सकते हैं, एक चीज ये और देख सकते हैं कि 4 नंबर में ये देख सकते हैं कि आपके पास में यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपकी क्या हो सकती है भाई, डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगी भाई, पॉजिटिव रहेगी, ठीक। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास में वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो जीरो भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और डायरेक्शन पे जो डिपेंड करता है भाई वो नेगेटिव भी जा सकता है, पॉजिटिव गया नेगेटिव
इसका भी बताऊंगा। देखो जैसे कि कोई यहाँ पे है स्ट्रेट लाइन की हम बात करें, ए है, यहाँ पर बी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर कोई दे रखा है सी पॉइंट दे रखा है। कोई यहाँ से चलना स्टार्ट किया, से यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये इधर गया, पहले बी तक गया, और ये यदि 1 किलोमीटर है, ए से बी तक क्या है 1 किलोमीटर, तो पहले ये क्या है, ये ए से गया बी तक इधर, ठीक है, फिर बी से यहाँ पे वापस आया, बी से यहाँ पे आया वापस यहाँ पर आ गया, ठीक है। यदि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। यदि सीधी लाइन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ए से बी तक कोई जा रहा है तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ही गया, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या है, बराबर है। तो 1 किलोमीटर क्या रहेगा डिस्टेंस और 1 किलोमीटर ही डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यदि बी से वो वापस आ गया ए पे और फिर 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर तो चलेगा फिर से, तो ये 1 किलोमीटर इधर चला तो ए पे आ गया, तो इनिशियल पॉइंट पे फिर से आ गया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। पहले डायरेक्शन इधर थी, अब जस्ट अपोजिट हो गई, और जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही है क्योंकि 1 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, और डिस्टेंस कितनी हो गई, वो तो एक्चुअल बात है, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हो गया। लेकिन ये इसके बाद भी रुका थोड़ी है, इसके बाद में भी ये क्या कर रहा है, ये जा रहा है इधर 1 किलोमीटर और चला गया इसके बाद। तो ये क्या है, -1 किलोमीटर भी आप लिखोगे यहाँ पे क्या है, -1 किलोमीटर। क्या लिखोगे, -1 किलोमीटर, ये मतलब ओरिजिन पॉइंट है ओ, और ओ से और चला गया, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में कितना चला गया, 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -1 किलोमीटर। लेकिन हम डिस्टेंस की बात करें तो 1 + 1 + 1 3 किलोमीटर आएगा, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। कौन सा, डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यही मैंने चीज लगाई है कि डिस्टेंस कैसा रहने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी, जीरो भी और नेगेटिव भी। यहां तक समझ में आया? तो आपका डिस्टेंस भी कंप्लीट हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, ठीक है। चलो भाई, अब आपकी स्पीड और वेलोसिटी हो रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन है, ठीक है। देखो भाई, अब आपका क्या रहेगा, स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। थोड़ा सा और वेट कर लो, खत्म ये क्लास है ना, बेसिक वाली। स्पीड और वेलोसिटी की बात करें, यहां पर बात करें स्पीड, ठीक है, स्पीड की एक तरफ यहां पे लिख दे क्या, वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो स्पीड है, यदि आप चेंज कर रहे हो किसमें, आप चेंज कर रहे हो किसमें, डिस्टेंस पे, डिस्टेंस में चेंज कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है किसमें, डिस्टेंस में, तो उसको बोलोगे आप स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। देखो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पहले तो ये फॉर्मूला समझिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए, पहली बात, ये पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर देखो, स्पीड जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, डिस्टेंस पे। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है आपके पास में, डिस्टेंस आपके पास में है स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर ये भी क्या मिलेगा आपको, स्केलर मिलेगा। तो ये भी क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पर वेक्टर की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी कैसी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, वेक्टर होता है, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये सभी तो होता है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन लिख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर ये भी क्या रहेगा, वेलोसिटी पॉजिटिव भी रहेगी, जीरो भी रहेगी और नेगेटिव भी रहेगी, ठीक है। नंबर 4 बात यहाँ पे क्या कहता है, स्पीड की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट कितनी होती है स्पीड की, देखो एसआई यूनिट डिस्टेंस मीटर और टाइम सेकंड, तो मीटर पर
सेकेंड ऐसे बोल सकते हैं, या मीटर सेकेंड इनवर्स क्या बोल सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख लो मीटर पर सेकेंड, या और करके मीटर सेकेंड -1 ऐसे। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम है, ये भी मीटर ही है, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, होती तो लेंथ ही है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया भैया, लेंथ अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट यहाँ पे हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, और आप कह सकते हो मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या होती है, डायमेंशन की बात कर लें, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए देखो स्पीड के लिए हो जाएगा m, मास है, मास तो है नहीं है तो मास का तो लगा 0, और लेंथ है कितनी है, एक लेंथ है डिस्टेंस की, और टाइम क्या है, टाइम देखो, टाइम ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, तो t -1 ये हो गया। और बड़े ब्रैकेट में लगना है डायमेंशन फॉर्मूले को। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप कह सकते हो डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा m0 L1 t -1। ठीक, यहां तक लिखिए एक बार कंप्लीट। एक बार कंप्लीट लिखो, यहां तक है ना, लिखो, लिखिए। यहां तक लिखा एक बार, ठीक है। तो एक चीज यहां तक कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये आपका स्पीड और डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, स्पीड और डिस्टेंस हो गया, स्पीड और वेलोसिटी हो गया, सॉरी। देखिए भाई, एक नोट करके एक बात लिख लो, बस नोट करके एक बात लिख लो, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना, कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू रहेगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के। ये वाला एक नोट लगा दो बस, कि डिस्टेंस क्या रहेगी, ज्यादा ही रहने वाली है डिस्प्लेसमेंट से, या इक्वल रहने वाली है, या तो ज्यादा रहेगी या इक्वल रहेगी, यही तो है, ठीक है, ये एक रिलेशन पता होना चाहिए। चलो ये पार्ट अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो कई बार आपसे यहाँ पर पूछ भी लेता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। भाई कुछ नहीं होता, वहां पे एक टाइम का इंटरवल आ जाता है, मिनिमम टाइम के लिए आप कैलकुलेट करते हो, इंस्टेंट टाइम के लिए कैलकुलेट करते हो वेलोसिटी को और स्पीड को, तो उसी को बोल देते हैं क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी, किस पे, इंस्टेंट टाइम पे, उसी को बोलते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी टाइप से होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है, इसी तरीके से एक्सीलरेशन भी होता है इंस्टेंटेनियस। उसके लिए तुम फॉर्मूला लिखो तो लिख लेना भाई, वेलोसिटी का यदि v से रिप्रेजेंट किया जाए वेलोसिटी या स्पीड को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इक्वल टू लिमिट यहाँ पर t टेंड्स टू 0, ठीक है। टाइम को कंप्लीट 0 नहीं लेना, टाइम को यहाँ पर जो लेना है वो टेंड्स टू 0 लेना है, टेंस मतलब 0 को अप्रोच करेंगे, 0 नहीं लेंगे, टेंड्स टू 0। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, dv अपॉन dt, इस तरीके से, ठीक है भाई। ये वेलोसिटी और स्पीड इसका यहाँ पर हो गया फॉर्मूला, ठीक है, ये भी लिख लो, ठीक है। चलो अब लास्ट है आज का एक्सेलरेशन, लास्ट है आज का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, त्वरण, ठीक है। एक रिटार्डेशन भी होता है, यदि एक्सेलरेशन जो मिल रहा है वही आपको नेगेटिव में मिल जाए, उसी को बोलते हैं रिटार्डेशन, वो भी बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन से काम चला लो भैया। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी जब मिल गई, वेलोसिटी क्या होती है, मैंने वैसे बताया नहीं क्या, पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में यदि चेंज करोगे, वैसे मैं डेफिनेशन बता देता हूँ वेलोसिटी या स्पीड की, यदि आप पोजीशन को
डिफरेंशिएट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिलने वाली है? वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। उसी तरीके से यदि आप एक्सेलरेशन में क्या बोलोगे, या तो आप पोजीशन को 2 टाइम्स क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, किसका? पोजीशन का। ठीक है, तो आपको 2 टाइम करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। यदि आप वेलोसिटी को करो 1 टाइम कर लो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, सबसे पहले तो इट इज रिप्रेजेंटेड y स्मॉल a। आपको इसमें a से क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है स्मॉल a से, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होता है? dv अपॉन dt बोल लो, चाहे आप ऐसा बोल दो d2x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला में सिंपल लिखाया है ये फॉर्मूला। यदि वेक्टर क्वांटिटी में है, वेक्टर होता है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे भी वेक्टर आप लगा सकते हो। यहाँ पर जो b है इसको बोलते हो वेलोसिटी। ठीक है, सब चीजें लिखा दें। एक्स यहाँ पर है, ये क्या है भाई? पोजीशन है। ठीक है, एक्स क्या है? पोजीशन है। बी क्या है? वेलोसिटी है। टी यहाँ पर क्या है भाई? टी यहाँ पर टाइम है। और ए क्या है आपका? ए आपका है एक्सीलरेशन। ए क्या है आपके पास में? ए आपका एक्सीलरेशन। ठीक है, ये साइड में कर लो। अब देखो, एक्सीलरेशन की जो डेफिनेशन है वो बता दिया कि आपको क्या करना है, या तो पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव करना है। ठीक है, या आप वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको एक्सेलरेशन यहाँ पर मिलेगा। और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यदि एसआई यूनिट की हम बात करें तो एसआई यूनिट क्या रहेगी इसकी? देखो क्या रहेगी इसकी, क्या होगी? यहाँ से देखो, मीटर पर सेकंड और डिवाइड बाई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आप बोल सकते हो इसको मीटर सेकंड माइनस 2, ये होती है। और डायमेंशन फॉर्मूला यदि देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला उसको मैंने बताया है बड़े ब्रैकेट में लिखना। मास यहाँ पर नहीं है तो 0, लेंथ यहाँ पर है 1 और टी टाइम है -2। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या है? एक्सेलरेशन है। यहाँ तक देखो, एक बार कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक्सेलरेशन भी कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो, आपको एक बार बता देते हैं। और यदि इंस्टेंटेनियस की बात कर लेता है एक्सेलरेशन की, तो कैसे बोल दोगे? इसको भी ऐसे लिख दोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसको मतलब इंस्टेंटेनियस को यहाँ पर INS ऐसे लिख दोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लिमिट लगा दोगे, t टेंड्स टू यहाँ पर 0। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगी क्या? dv अपॉन dt, या इसी को लिख दोगे और क्या लिख सकते हो? लिमिट t टेंड्स टू 0, यहाँ पर लिख दोगे d2x अपॉन dt स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको भी लिख लो, कंप्लीट हुआ बिल्कुल। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये लिख लो। ठीक है, तो यहाँ तक आपके ये सारे जितने भी टॉपिक्स थे, कितने थे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक पूरे कंप्लीट हुए। ठीक है, 10 टॉपिक आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए। ठीक है, थैंक यू। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने यार दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज पे लाइक कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।